हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं शैलेंद्र विजय इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड्स के लेक्चर 4 में आपका स्वागत करते हैं। मित्र, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम पे हम लोग काम कर रहे थे। आज उसका चौथा लेक्चर है। इसके पहले हम लोग 3 वीडियो में उसके अबाउट 18 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व किए हुए हैं। आशा है कि आप उसको देखे होंगे। आज कुछ और नए टाइप को लेकर के हम आपके सामने आए हुए हैं। देखते हैं कि आज प्रॉब्लम किस तरह का है, उसको एग्जाम में किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है। सेकंड, मित्र जो फर्स्ट टाइमर्स व्यूअर्स हैं, जो मेरे आज पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जा सके, और अधिक से अधिक शेयर करें। आई होप कि आप ऐसा करेंगे। थैंक यू। तो चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज लेक्चर 4 स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम में क्वेश्चन नंबर 19 सीक्वेंस का, और आज का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन 19 कर रहा है, मोटरसाइकिलिस्ट पी स्टार्टेड हिज जर्नी एट ए स्पीड ऑफ 30 km/h. आफ्टर 30 minutes motorcyclist Q start from the same place but with a speed of 40 km/h. How much time will Q take to overtake P? ठीक है। तो क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, इसको समझते हैं कि भाई एक सर्टेन डिस्टेंस था, एक मोटरसाइकिलिस्ट पी km/h से अपने जर्नी को स्टार्ट किया। आधा घंटा के बाद क्यू, इसका मतलब पी क्या होगा, पी यहां से यहां पे पी पहुंचा होगा, और टाइम क्या लगा है उसको, आधा घंटा। जब पी यहां पहुंचा तो क्यू जो है सेकेंड मोटरसाइकिलिस्ट यहां से अपना जर्नी स्टार्ट करता है विद द स्पीड ऑफ 40 km/h। 40 km/h। तो कहता है कि कितना समय के बाद ये Q P को ओवरटेक कर लेगा। ठीक है। इसको डिस्क्राइब करके अगर हम पढ़ते हैं तो हम ये समझ लेते हैं कि मान के चलो यहां पर Q जब यहां से चलना शुरू किया होगा तो फिर P यहां से चलना शुरू किया होगा, और दोनों जाकर के यहां पे ओवरटेक करेगा। तो जितना देर में Q यहां से यहां तक गया उतनी देर में P यहां से यहां तक आया। यानी ये अगर कोई पॉइंट है, ठीक है, जहां पे दोनों मीट करता है, तो समझते हैं कि बाय द वे T आवर्स में P यहां से यहां तक पहुंचा होगा, तो Q T आवर्स में यहां से यहां तक पहुंचा होगा। दोनों का इनिशियल सेम प्लेस पर है और फाइनल भी सेम प्लेस पर है। इसका मतलब क्या होगा कि दोनों ने P एंड Q ने सेम डिस्टेंस को कवर किया है। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, P का डिस्टेंस इक्वल टू Q का डिस्टेंस, और डिस्टेंस कैसे लिखते हैं, स्पीड इनटू टाइम। तो P का स्पीड है 30 और टाइम क्या हो गया, आधा घंटा यहां पे लिया है और T आवर यहां पे लिया है, और Q का स्पीड क्या है 40 किलोमीटर, और Q ने क्या टाइम लिया है, T टाइम लिया है, और ये दोनों का क्या हो गया, बराबर हो गया। तो अब इसको कैंसिल कर दो, ये 3 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में, तो 4T माइनस 3T इजकल टू 1.5, यानी T इजकल टू क्या हो गया
1.5 घंटा। क्लियर? तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई Q उसको 1.5 घंटा में पकड़ लेगा। कितना घंटा में पकड़ लेगा? 1.5 घंटा में, या 3/2 आवर्स। और ये आपके ऑप्शंस कहां पे हैं? बी पे अवेलेबल है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? क्या लॉजिक लगाएं कि P यहां से 30 km पर से चलना शुरू किया, आधा घंटा में P यहां पहुंचा होगा, हाफ आवर्स में। तो Q भी अपना जर्नी स्टार्ट किया। P 30 km पर से जर्नी कंटिन्यू रखा और Q 40 km पर से अपने जर्नी को स्टार्ट किया। ठीक है, और आफ्टर T आवर्स में Q यहां पहुंचा होगा, P भी यहां पहुंचा होगा। इसका मतलब क्या हुआ? P को Q ने ओवरटेक कर लिया। ठीक है, तो ग्राफ्स में क्या दिख रहा है कि P का इनिशियल और Q का इनिशियल सेम है, और P का फाइनल और Q का फाइनल सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि P एंड Q ने सेम डिस्टेंस को ट्रेवल किया है। तो लॉजिक क्या लगा दिए? P का डिस्टेंस इक्वल टू Q का डिस्टेंस, और डिस्टेंस कैसे होता है? स्पीड इनटू टाइम, यानी P का स्पीड इनटू P का टाइम, Q का स्पीड इनटू Q का टाइम। इससे T का टाइम निकल गया, T इक्वल टू 1 इंटीजर 1/2 आवर्स, यानी 3/2 आवर्स। ठीक है, अब इसी चीज को हम सेकेंड रूप में देखते हैं कि इसको और कैसे बनाया जा सकता है। तो देखिए, ये डिस्टेंस था। P यहां से जर्नी शुरू किया और P यहां पे है कितने समय के बाद? हाफ एन आवर के बाद। जब P यहां पे है तो Q यहां पे है। इसकी स्पीड है 30 km/h, इसका स्पीड है 40 km/h। तो आप यह देखिए तो Q अपनी स्पीड को P से 10 km/h अधिक रखा है। हाँ, क्यों रखा है? इसीलिए कि वो P को ओवरटेक कर सके। तो बताओ यहां पर रिलेटिव स्पीड क्या हो गया? -40 km -km/h माइनस 30 km/h इक्वल टू 10 km/h। यही 10 km/h फैक्टर है जो P को ओवरटेक करवाएगा Q से। तो अब बताओ कि P अपने आधा घंटा में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? तो डिस्टेंस क्या हो गया? P का स्पीड इंटू P का टाइम, यानी 15 किलोमीटर। इसी 15 किलोमीटर डिस्टेंस को Q अपने 10 km/h मैक्सिमम स्पीड से उसको कवर करेगा। तो रिक्वायर्ड टाइम क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड टाइम हो जाएगा आपका 15 km/h बाई 15 km बाय 10 km/h इक्वल टू 1.5 आवर्स, यानी 3/2 आवर्स। तो यहां पे डायरेक्ट अप्रोच क्या लगाएं? डायरेक्ट अप्रोच था रिक्वायर्ड टाइम इक्वल टू P का स्पीड टाइम डिफरेंस बाय रिलेटिव स्पीड। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को लगा दिए। क्या लगा दिए? P का स्पीड। देखिए तो P का स्पीड क्या है? 30 km/h। टाइम डिफरेंस क्या है? P और Q का हाफ एन आवर। और रिलेटिव स्पीड क्या है?
30 एंड 40 का रिलेटिव हो गया 10। तो बताओ क्या हो जाएगा 1.5 आवर्स। ठीक है, तो आप डायरेक्ट अप्रोच भी लगाकर इसको बना सकते हैं। एनी प्रॉब्लम समझ में आ गई? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? ए थीप steals a car at 1:30 p.m. and drives it at 40 km per h. If the thief is discovered at 2 p.m. and the owner sets off in an other's car at 50 km per h, he will overtake the thief at. मतलब क्या कहा कि एक चोर ने 1:30 1:30 p.m. पर एक कार को चुराया और 40 km पर से उसको लेकर भागा। 2 बजे 2 p.m. में जो कार का ऑनर था उसको ये पता चल गया कि मेरी कार चोरी हो गई। उसने क्या किया कि 50 km पर से उस चोर को पकड़ने के लिए उसका पीछा किया। तो कहता है कि वो चोर को कब पकड़ लेगा। आइए ये थीप था, इसका स्पीड क्या था 40 km पर एच और 1:30 p.m. में ये चोरी किया। जो ऑनर था उसको 2 p.m. में ये पता चल गया और वो 50 km पर एच से उसका पीछा किया। तो यहां पे टाइम डिफरेंस देखो तो क्या है, टाइम डिफरेंस है हाफ एन आवर का। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई चोर आधे घंटे में यहां पहुंच गया होगा। तो बताओ चोर के द्वारा आधे घंटे में कितना डिस्टेंस कवर हुआ? तो ये जो डिस्टेंस कवर हुआ ये 40 इंटू 1/2 इक्वल टू 20 km। क्लियर? अब ऑनर यहां से उसको पकड़ना शुरू किया जर्नी और थीप यहां से भाग रहा है। जितना देर में ऑनर यहां से यहां तक गया होगा थीप उतना ही देर में यहां से यहां तक आया होगा। इसका मतलब मान लेते हैं कि टी आवर्स। क्लियर? 19 की तरह 19 की तरह ये प्रॉब्लम है। अब क्या देखें कि यहाँ पे थीप है और यहाँ पे ऑनर है, यानी ऑनर उसको ओवरटेक कर लिया। तो फिर क्या लगा कि थीप का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस किसका है? ऑनर का है। तो डिस्टेंस कैसे लिखेंगे? थीप का स्पीड इंटू थीप का टाइम 1/2 इंटू 1/2 प्लस टी। और ऑनर का क्या हो गया स्पीड 50 इंटू टाइम क्या हुआ टी। और ये दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। ये 4 और ये 5 टाइम्स में, तो 5t माइनस 4t इक्वल टू 2 आवर्स। तो t इक्वल टू क्या हुआ 2 आवर्स। तो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, कितने बजे पकड़ लेगा? तो बताओ ऑनर जो है वो ऑनर का स्टार्टिंग टाइम क्या था 2 PM और वो 2 घंटे के बाद पकड़ लेगा, यानी 4 PM को 4 बजे वो क्या करेगा? चोर को पकड़ लेगा। क्लियर? सेम लॉजिक है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी को डायरेक्ट अप्रोच से कैसे बोले थे करने के लिए? डायरेक्ट अप्रोच आप लगाएंगे तो क्या बोले थे? रिक्वायर्ड टाइम इक्वल टू, यहां पे एक्चुअली क्या हुआ पूछ रहा है टाइम, ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे स्टार्टिंग टाइम ऑफ ऑनर प्लस थीप स्पीड इनटू
डिफरेंस ऑफ टाइम बाय रिलेटिव स्पीड। ओके, अब देखिए तो इस कॉन्सेप्ट पे आप बैठा दीजिए। तो बताइए स्टार्टिंग टाइम क्या था, ऑनर का 2 PM प्लस थीप का स्पीड कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। डिफरेंस ऑफ टाइम कितना है हाफ एन आवर। रिलेटिव स्पीड कितना है 40 एंड 50 10। तो आप देखो तो 2 PM प्लस 2 आवर्स इक्वल टू 4 PM। क्लियर। आप डायरेक्ट अप्रोच भी लगा सकते हैं, ऐसे और भी कई प्रोसेस से बनेगा। ठीक है, और भी कई प्रोसेस से बनेगा। एक इसका डिटेल्स आपको समझा दिए और एक आपको डायरेक्ट अप्रोच बता दिए। ठीक है, आप दो ही प्रोसेस पे काम करेंगे, आपका एग्जाम में मार्क्स, आपका एग्जाम में काम बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2 trains start at the same time from Aligarh to Delhi and proceed towards each other at 36 km per h and 42 km per h respectively. When they meet, it is found that one train has travelled 48 km more than the other. Find the distance between the two station. ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो स्टेशन है अलीगढ़ और दिल्ली, और दो ट्रेन, एक अलीगढ़ से और दूसरा दिल्ली से 36 km पर एच एंड 42 km पर एच से एक दूसरे की तरफ आना शुरू किया। ठीक है, जब वो आपस में मिलता है तो पता चलता है कि एक ट्रेन दूसरे ट्रेन से 48 किलोमीटर अधिक डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है। तो कहता है कि बताओ अलीगढ़ और दिल्ली के बीच, यानी उस दो स्टेशन के बीच का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आज का और सीक्वेंस का 21। आइए, ये दो स्टेशन है अलीगढ़ और दिल्ली, इसके बीच का डिस्टेंस अपने को पता नहीं है। एक ट्रेन इधर से और दूसरा ट्रेन इधर से। स्पीड क्या रखे हुए है, ये रखा हुआ है 36 km पर एच और ये रखा हुआ है 42 km पर एच। सपोज दैट यहां पर आके मिलता है, ये ट्रेन यहां आके मिली और ये ट्रेन यहां आके मिली, तो कह रहा है कि एक ट्रेन दूसरे ट्रेन से 48 km अधिक डिस्टेंस ट्रेवल किया है। जब दोनों का स्टार्टिंग टाइम सेम है, इसका मतलब जिसका स्पीड होगा वो अधिक डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो मान के चलते हैं अगर इसने d डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो ये d प्लस 48 किलोमीटर चला होगा। अब बताओ कि यहाँ पे क्या लॉजिक लगा, लॉजिक क्या लगा, a का जो टाइम है वही टाइम क्या होगा b का होगा जब वो दोनों मीट करेगा। यानी a जितने देर में, जितने टाइम में यहां पहुंचा होगा, नेक्स्ट ट्रेन जो है वो दूसरा ट्रेन फिर यहां से उतना ही टाइम में यहां पहुंचा होगा। तो टाइम कैसे लिखते हैं भाई, टाइम लिखते हैं डिस्टेंस बाय स्पीड। तो बताओ a का टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। क्लियर। 6 से इसको डिवाइड कीजिए 6 टाइम्स में और ये 7 टाइम्स में, यानी क्रॉस कर देंगे 7d 6d प्लस क्या हो गया 6 इंटू 48, यानी d इक्वल टू 288 किलोमीटर। तो अब बताओ
टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, d प्लस d प्लस 48, यानी 2d प्लस 48, 2 इंटू 288 प्लस 48, ठीक है, 6 7 5 प्लस 48 यानी 624 किलोमीटर। एक तो इस लॉजिक से बना दिए, क्या लॉजिक लगाए कि A 36 km/h से T टाइम में या जितने टाइम में D डिस्टेंस कवर करता है उतने ही टाइम में जो नेक्स्ट ट्रेन है जो दिल्ली से खुल रहा है 42 km/h से, वो D प्लस 48 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो यानी ट्रेन A और ट्रेन B का टाइम क्या है, दोनों का जो टाइमिंग है वो सेम है, ठीक है, ट्रेवलिंग टाइम दोनों का क्या है, सेम है। तो A का ट्रेवलिंग टाइम इक्वल टू B का ट्रेवलिंग टाइम, और इसको इक्वेट किए, इससे D का वैल्यू आया, और टोटल डिस्टेंस क्या है, D प्लस 48 है, इसका मतलब D प्लस 48 इक्वल टू 624 km/h, सॉरी km, ठीक है। अब इसी को कुछ और लॉजिक लगा के देखते हैं, ठीक है। लॉजिक लगा रहे हैं, देखो तो क्या है, ये अलीगढ़ है और ये दिल्ली है, यहां पर दो ट्रेन आके मिलती है, ये मान के चलो ये ट्रेन A और ये ट्रेन B, क्लियर, ध्यान से सुनेंगे। इस ट्रेन का स्पीड है 36 km/h जो अलीगढ़ से दिल्ली जा रही है, और जो दिल्ली से अलीगढ़ जा रही है वो आपका क्या है, 42 km/h। अब देखिए तो अगर यहां से यहां तक A D डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो ये जो ट्रेन है B है वो D प्लस 48 किया है, तो ये D से जो 48 किलोमीटर अधिक डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो किस कारण से किया है, क्योंकि B का स्पीड A से अधिक है। तो भाई डिफरेंस ऑफ स्पीड कितना है, 42 माइनस 36 इक्वल टू 6 km/h। इसी 6 km/h के कारण डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस कितना हो गया, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस हो गया 48 किलोमीटर का। तो आप बताओ कि भाई इस 48 किलोमीटर को 6 km/h से तय करने में टाइम क्या लगा होगा, टाइम लगा होगा 48/6, 8 घंटा। इसका मतलब क्या हुआ, A यहां से यहां तक गया होगा 8 घंटा में, और B यहां से यहां तक आया होगा 8 घंटा में। तो बताओ जर्नी टाइम क्या हो गया, 8 आवर्स। ओके, रिलेटिव स्पीड क्या हो गया, 36 प्लस 42 इक्वल टू 78 km/h। तो बताओ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टाइम इंटू स्पीड, 8 इंटू 8 64 का 4, 56 और 6 62 किलोमीटर, ठीक है। तो हम इस लॉजिक को भी लगा देंगे, क्या लगाएंगे, डिफरेंस ऑफ स्पीड 6 km/h है, इसी 6 km/h के कारण एक ट्रेन दूसरे ट्रेन के तुलना में 48 किलोमीटर अधिक ट्रेवल कर पाता है। तो भाई 48 किलोमीटर अधिक ट्रेवल करता है, 6 km/h अधिक
स्पीड से, तो कितना टाइम लग गया उसको, 8 आवर्स। तो इस 8 आवर्स में ए यहां से इस पॉइंट पे गया होगा, अब बी यहां से इस पॉइंट पे गया होगा, और दोनों आपस में मीट किया होगा, मतलब जर्नी टाइम कितना है, 8 आवर्स, और रिलेटिव स्पीड क्या है, 78 किलोमीटर। तो भाई डिस्टेंस कितना हो गया, टाइम इनटू स्पीड। क्लियर? आप इस लॉजिक से भी इस क्वेश्चन को बना सकते थे। क्लियर? आई होप कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, सीक्वेंस का कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन P and Q is 240 kilometer. A motorcycle rider starts from P towards Q at 8 p.m. at a speed 40 km per h. At the same time, another motorcycle rider started from Q towards P at 50 km per h. At what time will they meet? कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन को देखिए कि भाई दो टाउन है P और Q, इसके बीच का डिस्टेंस है 240 km। 8 PM में एक मोटरसाइकिल P से Q के तरफ साइड जाता है 40 km पर से, उसी टाइम मतलब क्या हो गया, 8 PM में ही Q से P के साइड आ रहा है 50 km पर से। तो कहता है कि वो दोनों कितने बजे यहां पे आपस में मिलेगा। ठीक है, मान लिया जाए कि ये P यहां आ जाए और ये Q यहां आ जाए, तो मान के चलते हैं कि ये दोनों यहां से T आवर्स ट्रेवल किया है। तो बताओ P यहां से यहां तक T आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, डिस्टेंस P का, तो P का स्पीड इंटू P का टाइम, और Q यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, Q का स्पीड इंटू Q का टाइम। और बताओ कि ये दोनों डिस्टेंस मिलकर के 240 km होगा कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, 240 इक्वल टू 40t प्लस 50t, यानी 90t इक्वल टू 240 और t इक्वल टू 24/9 इक्वल टू 8/3 इक्वल टू 2 इंटीजर 2/3 hours means 2 hours 40 minute, 2/3 hours इक्वल टू 40 मिनट। तो बताओ मीटिंग टाइम क्या हो गया, 8 PM प्लस 2 hours 40 मिनट इक्वल टू 10:40 PM। एनी प्रॉब्लम? लॉजिक समझ में आ गई? क्या लॉजिक समझ में आया कि भाई P 8 PM में अपनी जर्नी P से Q के तरफ एक साइकिलिस्ट स्टार्ट किया 40 km पर से, और सेम उसी टाइम में एक अनदर साइकिलिस्ट Q से P की तरफ जर्नी स्टार्ट किया 50 km पर से, और दोनों आफ्टर T आवर्स यहाँ पे आके मिल गया। तो बताओ फर्स्ट साइकिलिस्ट के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ होगा, तो फर्स्ट साइकिलिस्ट का स्पीड इंटू फर्स्ट साइकिलिस्ट का लिया हुआ टाइम, तो क्या हो गया 40 इंटू T। सेकेंड साइकिलिस्ट
सेकेंड साइक्लिस्ट का क्या हो गया, सेकेंड साइक्लिस्ट का स्पीड इनटू टाइम टेकन, यानी 15 × 2। ये दोनों डिस्टेंस 240 के इक्वल का है, यानी सम ऑफ बोथ डिस्टेंस इज इक्वल टू 240। और इससे क्या हो गया, हमारा टी निकल गया कि 2 hours 40 minutes। तो मीटिंग टाइम क्या हो गया, 8 PM में स्टार्ट किया था और 2 hours 40 minutes पे जाके वो मिल गया है। तो मीटिंग टाइम क्या हो जाएगा, 10:40 PM। इसी को हम और भी लॉजिक लगा के देख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या लॉजिक लगता है। डिस्टेंस क्या था, 240 किलोमीटर, और RS क्या हो गया बताओ तो, 40 किलोमीटर प्लस 50 किलोमीटर यानी 90 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो बताओ टाइम क्या हो जाएगा, 240/90 इक्वल टू 8/3, 2 इंटीजर 2/3 hours इक्वल टू 2 hours 40 minutes। तो बताओ मीटिंग टाइम क्या हो जाएगा, 8 PM प्लस 2 hours 40 minutes इक्वल टू 10:40 PM। हम इस लॉजिक को भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे होंगे एक प्रॉब्लम को हम दो टाइप से सॉल्व कर रहे हैं। एक डिटेल्स जो कि उसके कॉन्सेप्ट को आपके साथ शेयर कर रहा है, दूसरा डायरेक्ट अप्रोच हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करके आप डायरेक्ट अप्रोच को लगाने का प्रयास करेंगे एग्जाम में। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, प्रॉब्लम नंबर 23 सीक्वेंस का। देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है, टू ट्रेन्स स्टार्टेड एट द सेम टाइम, one from A to B and the others from B to A. If they arrived at B and A respectively 4 hours and 9 hours after they passed each other, the ratio of the speed of the two trains was. ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप समझिए। 23 ये कोई डेस्टिनेशंस है, मान लेते ये ए और ये बी। कह रहा है कि चलो समझो एक पी एक ट्रेन है जो बी की तरफ जा रहा है और दूसरा क्यू एक ट्रेन है जो पी की तरफ आ रहा है। ये दोनों आकर के यहां पे मिल लेता है। ठीक है, आफ्टर मीटिंग, मिलने के बाद इफ अराइव्ड बी एंड रेस्पेक्टिवली, यानी ये क्या हो गया, ये पी वाला अब क्या कहता है कि मिलने के बाद ये पी वाला बी पे पहुंच जाता है, यानी ये पी यहां पहुंच जाता है, किस पर, बी पे। और ये क्यू क्या करता है, ये मिलने के बाद यहां ए पर पहुंचता है। ठीक है, ये 4 hours में यहां पहुंचता है और ये 9 hours में पहुंचता है। तो कहता है कि बताओ इसके इस ट्रेन के स्पीड का क्या रेशियो है। इस तरह के क्वेश्चंस को आप एक डायरेक्ट अप्रोच याद कर लेंगे। ठीक है, स्पीड 1 बाय स्पीड 2 इक्वल टू √ टाइम 2 बाय टाइम 1। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह के पहले डायग्रामेटिक कॉन्सेप्ट को समझ लें कि एक ट्रेन ए से स्टार्ट किया, दूसरा ट्रेन बी से स्टार्ट किया, दोनों यहां मिला। मिलने के बाद आफ्टर मीटिंग ये पी क्या है, 4 hours में यहां से
बी पे चला गया और क्यू क्या हुआ, आफ्टर मीटिंग वो क्या किया, 9 आवर्स में इस पॉइंट से यहां पे आया। ठीक है, यहां से आने का यहां टाइमिंग नहीं दिया हुआ है, पी का यहां से इस पॉइंट अगर ओ पे मिलता है तो पी से ओ तक आने का पी का टाइम मेरे को नहीं पता है, बट ओ से बी पर जाने का पी का टाइम है 4 आवर्स और क्यू का ओ से ए पर आने का टाइम 9 आवर्स दिया हुआ। इस तरह का जब क्वेश्चन दिया हुआ तो आप इस अप्रोच पर आप इसको सॉल्व कर देंगे। तो ठीक है, तो बताइए, अपने को स्पीड 1 तो नहीं पता है, स्पीड 2 भी नहीं पता है, लेकिन क्या हुआ, टाइम 2 पता है 9 और टाइम 1 पता है 4, यानी 3:2, यानी स्पीड का रेशियो क्या हो गया, 3:2। एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो फिर हम लोग चलते हैं आज का नेक्स्ट सवाल को लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 जो आज का लास्ट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, देखें, ए एंड बी आर 2 स्टेशंस 330 km अपार्ट, यानी ए और बी 2 स्टेशन है जो एक दूसरे से 330 किलोमीटर 330 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। ए बाइकर स्टार्ट फ्रॉम ए एट 6:30 AM, यानी एक बाइकर जो है ए, वो एक बाइकर है जो ए से 6:30 AM पर स्टार्ट लेता है एंड ट्रेवल्स टूवर्ड्स बी, और वो क्या करता है, बी की तरफ जाता है एट 60 km पर एच, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। अनदर बाइकर स्टार्ट्स फ्रॉम बी एट 7:30 AM एंड ट्रेवल्स टुवर्ड्स ए, यानी बी से ए की तरफ आता है और 7:30 में वो स्टार्ट लेता है और 75 km पर एच से वो चलता है। एट व्हाट टाइम डू दे मीट, कितने बजे, किस समय में वो दोनों आपस में मिलेगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, ए और बी, इसके बीच का डिस्टेंस है 330 किलोमीटर। एक बाइकर 6:30 AM में स्टार्ट लेता है ए टू बी के लिए 60 km पर एच से, और 7:30 AM में एक दूसरा बाइकर स्टार्ट लेता है बी टू ए 75 km पर एच। तो कहता है कि वो दोनों कितने बजे आपस में मिलता है। एक स्टोरी तो ऐसे होगा कि देखो, ए यहां से चलना शुरू किया, इसको T आवर्स लगा यहां आने में, बी यहां से चलना शुरू किया, और बताओ इसको कितना टाइम लगेगा। एक्चुअली क्या है कि ये 6:30 में है और ये 7:30 में, यानी इसके रेस्पेक्ट में इसको 1 घंटा कम समय लगेगा, यानी ये क्या करेगा, T-1 आवर्स में ये यहां से यहां तक चला होगा। अब बताओ क्या देखेंगे, ए का डिस्टेंस प्लस बी का डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 330 km हो जाएगा। तो ए का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, और बी का क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू 330। तो अब क्या हो गया, 60 की टी प्लस 75 टी माइनस 75 इक्वल टू 330।
135t इक्वल टू 405 km। ठीक है, तो t इक्वल टू क्या होगा 405 बाय 135 यानी 3 आवर्स, यानी 3 घंटे में वो आपस में एक दूसरे से मिलेगा। ठीक है, तो बताओ मीटिंग टाइम क्या हो गया, 6:30 में स्टार्ट लिया, टी आवर्स के बाद मिला और टी का मान कितना है 3, तो क्या हुआ 9:30 AM में जाके वो आपस में मिलेगा। क्लियर, यहाँ पे कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं। अब इसी क्वेश्चन को एक दूसरे लॉजिक से भी देखा जा सकता है। ठीक है, दूसरा लॉजिक क्या लगाएंगे, आओ देखते हैं। थ्री 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, एक ये ए है और ये बी है। ये 6:30 AM में यहां से स्टार्ट लेता है, ये 7:30 AM में यहां से स्टार्ट लेता है। इधर से स्पीड है 60 km/h, इधर से स्पीड है 75 km/h। क्लियर, अब कह रहा है कि कितने बजे आपस में मिलेगा, मान के चल तो यहां पे आपस में मिलेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि भाई ये 60 km/h और ये 75 km/h। क्लियर, तो अब यहां से हम इसको एक लॉजिक लगा सकते हैं यहां से कि भाई ये जो है 7:30 में यहां आया होगा, 7:30 AM में ये आया पहुंचा होगा, तो 7:30 यानी 1 घंटे 1 घंटा यहां से वो चला होगा, तो 1 घंटा में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा 60 किलोमीटर। तो अब बताओ यहां से जो यहां का टाइम है, डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस क्या बच गया होगा 330 माइनस 60 इक्वल टू 270 km। ठीक है, और फिर यहां से यहां तक RS क्या है, इसका RS है 60 + 75। ठीक है, 135 km/h। तो बताओ टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पे, मीटिंग टाइम 270 बाय 135 यानी 2 आवर्स। ठीक है, 2 आवर्स का मतलब क्या हुआ कि 7:30 AM में ये यहां था, और 2 आवर्स के बाद मीट करेगा, इसका मतलब 9:30 AM में मीट करेगा। क्लियर, तो आप यहां देख रहे होंगे कि क्वेश्चन जो आज था वो 6 क्वेश्चन एक ही तरह से एक ही टाइप्स का था, मिलता जुलता था, इंफॉर्मेशन कुछ थोड़ा सा डिफरेंस लिए हुए थे, लेकिन टाइप को हम सेम रखे हुए थे। तो हमने देखा कि इसको डिटेल्स कैसे समझ सकते हैं, हम डायग्रामेटिक भी आपको समझाने का प्रयास किए ताकि आप इसको ग्राफ्स में देखेंगे तो क्लियर समझ में आएगा। फिर क्वेश्चंस को डायरेक्ट कैसे आप एग्जाम्स में अटेम्प्ट लेंगे, हम उस प्रोसेस को भी आपको दिखाएं। मेरा ये मानना ये है कि आप अपने लॉजिक को डेवलप कर लें। ठीक है, जैसे ही आपकी लॉजिक डेवलप हो जाएगी आपको डायरेक्ट स्टेप्स दिखने लगेगा और वही स्टेप्स आपके एग्जाम्स को टाइम एडजस्ट करवाएगा। ठीक है, आप जब मेरे साथ आगे चलते जाएंगे तो आप पाएंगे कि
कि आप में वो लॉजिक डेवलप होने लगेगा। ठीक है, जितने वैरायटीज के क्वेश्चंस हो सकते हैं हम टोटल वैरायटीज के क्वेश्चन आपके साथ एक लाइनअप में शेयर करते हुए जा रहे हैं। उसके जो बेस्ट अप्रोच हो रहे हैं, जो एक वीडियो के माध्यम से आप तक दिया जा सकता है, हम देने का प्रयास कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा। आप मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें। आप देखेंगे कि मैथ्स में आपकी स्थिति पहले से बेटर हो जाएगी और आप विन विन कंडीशंस में रहेंगे। तो मित्र, आज का क्लास यहीं तक हम रखते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने कुछ और क्वेश्चंस को लेकर आएंगे, कुछ अच्छे अप्रोच के साथ लेकर आएंगे। आप मेरे साथ केवल बने रहें। अगेन, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो काइंडली सब्सक्राइब करें। जो आप अगर वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो दबा के शेयर करें अपने मित्रों में। आई होप कि मेरा ये काम अवश्य करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।